अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th का सेकंड चैप्टर काम और तवानाई यानी कि वर्क और एनर्जी को शुरू किया है, जिसका फ़र्स्ट पार्ट आप लोग देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे तवानाई यानी एनर्जी के बारे में। तवानाई क्या है? काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? तवानाई कहते हैं। तवानाई और काम की इकाइयाँ मसावी होती हैं। तो हमने देखा है कि एसआई निज़ाम में जो काम की इकाई है वो जूल है और सीजीएस निज़ाम में काम की इकाई अर्ग है। उसी तरीक़े से तवानाई की इकाई एसआई सिस्टम में जूल होंगी और सीजीएस सिस्टम में अर्ग होंगी। यानी कि तवानाई और काम की जो इकाइयाँ हैं वो क्या होती हैं? मसावी होती हैं। आप पढ़ चुके हैं कि हमारे अतराफ़ तवानाई मुख्तलिफ़ अशकाल में पाई जाती है ना। मुख्तलिफ़ किस्म की तवानाइयाँ हमें पता है। मैकेनिकी तवानाई है, हरारत है, नूर है, आवाज़ है, बरक़ी मक़नातीस है, कीमियाई, एटमी, शमसी, ये तमाम जो है वो तवानाई की क्या है? अशकाल है। आज इस सबक में हम जो है मैकेनिकी तवानाई की दो किस्में यानी तवानाई बिलहरकत और तवानाई बिलखवा का मुताला करेंगे। तो चलिए देखते हैं तवानाई बिल हरकत, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब इसका नाम ही है तवानाई बिल हरकत। इसमें हरकत ये लफ्ज़ जो है वो आपको आ रहा है, यानी ऐसी तवानाई जो हरकत की वजह से पैदा होती है, इसे हम तवानाई बिल हरकत कहते हैं। हरकत करने वाला जिस्म साकिन जिस्म से टकराने से साकिन जिस्म में हरकत होती है। इसके लिए ये मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। जब तेज़ रफ्तार गेंद स्टंप से टकराती है, कैरम के स्ट्राइकर से गोली को मारा जाता है और गोलियाँ खेलते वक्त एक गोली दूसरी गोली पर मारी जाती है। अब देखिए कि जब तेज़ रफ्तार गेंद जो है वो क्या स्टंप से जो है टकरा रही है, वो तो साकिन था, लेकिन तेज़ रफ्तार गेंद के टकराने से क्या है वो गिर जाता है। कैरम के स्ट्राइकर ने जो है गोली जो थी वो साकिन थी। जैसे स्ट्राइकर से हम गोली को मारते हैं, वो गोली में हरकत पैदा हो जाती है। उसी तरीक़े से गोलियाँ खेलते वक्त एक साकिन गोली है और उस पर जब हम क्या करते हैं, गोलियाँ मारते हैं, तो दूसरी गोली भी जो है वो हरकत में आ जाती है। यानी कि इन मिसालों में जिस्म में हरकत पैदा हुई है और वो हरकत की वजह से तवानाई पैदा हुई है और इसी को तवानाई बिल हरकत कहते हैं। किसी क़ुव्वत से किसी जिस्म में एस फासले तक हटाव के लिए किया गया काम यानी जिस्म के ज़रिए हासिल करदा तवानाई बिल हरकत है। तो फार्मूला क्या होगा? जैसा कि हमने फार्मूला जो है वर्क का देखा था, काम मसावी क़ुव्वत ज़रब हटाव, तो तवानाई बिल हरकत का भी होगा किया गया काम ज़रब हटाव। यहाँ पर किताब में भूल गया है, आप लोग करेक्शन कीजिए। काम ज़रब हटाव KE=F/S। अब चलिए जान लेते हैं तवानाई बिल हरकत की मसावात कैसे हल करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए m कमियत के साकिन जिस्म पर क़ुव्वत लगाने से इसने हरकत हासिल की। एक जिस्म है जिसकी कमियत क्या है? m है। फ़र्ज़ कर रहे हैं हम कि एक गोली है और उसकी जो है जो इसकी कमियत है, इसकी जो मास है वो कितना है? m है। अब वो साकिन थी, इस पर अपन ने क़ुव्वत लगाई है, इसकी वजह से वो गोली जो है अपना मुक़ाम तब्दील कर ली है, इसमें हरकत पैदा हो गई है। u जिस्म की इब्तिदाई रफ़्तार होती है, तो यहाँ u क्या है? 0 है, क्योंकि वो साकिन थी इसलिए इब्तिदाई उसमें हरकत ही पैदा नहीं हुई थी। u क्या है? 0 है। इस जिस्म पर क़ुव्वत लगाने से जिस्म में इस वक्त में पैदा होने वाला इसरा a और t वक्त के बाद इसकी आखिरी रफ़्तार v से इस मुद्दत में जिस्म का हटाव s, इसलिए काम यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए ये कंसेप्ट आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में ही क्लियर करा चुके हैं कि u को हम इब्तिदाई रफ़्तार कहते हैं। किसी जिस्म पर क़ुव्वत F लगाने से क्या होता है? उस जिस्म के अंदर इसरा पैदा होता है। न्यूटन के दूसरे क़ानून में आप लोगों ने देख चुका है, F = ma। फोर्स की वजह से वो मास जो बॉडी की m कमियत वाली जिस्म में इसरा पैदा होता है ना, यानी कि उसकी रफ़्तार में तब्दीली आ जाएंगी
t वक्त के अंदर इसरा को a से ज़ाहिर करते हैं और इसकी आखिरी रफ्तार यानी कि फ़ाइनल वेलोसिटी जो है वो v होंगी। तो w का फार्मूला हो गया है F इंटू एस। न्यूटन के दूसरे क़ानून हरकत की मसावात क्या है? F इज़ इक्वल्स टू ma। उसी तरीके से हमने फ़र्स्ट चैप्टर में आपको 3 इक्वेशन जो है वो न्यूटन ने 3 इक्वेशन जो दिया था काइनेमेटिक्स के, इसकी सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि s जो है यहाँ पर हटाव के लिए हमने लिया है। अब यहाँ पर कीमतें रख लें, s की जगह पर s, u जो है इब्तदाई रफ्तार हमें ज़ीरो रखना है तो u की जगह पर ज़ीरो रखें। तो ज़ीरो ने t को ज़रब करने पर, ज़ीरो किसी भी अदद से ज़रब करें तो जवाब ज़ीरो ही आएगा। तो ज़ीरो ज़रब t यानी कि ज़ीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का s, ज़ीरो हम नहीं लिखते हैं तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई है मसावात नंबर 2। मसावात नंबर 2 में हमने s का यानी कि हटाव की जो है वो कीमत निकाला है। मसावात 1 में f मसावी ma, मसावात नंबर 2 में s मसावी 1/2 at की दूसरी। अब ये मसावात 1 और 2 की कीमतें हम ऊपर के फार्मूले में रख ले, w के फार्मूले में। w का फार्मूला क्या है? w मसावी f ज़रब s। तो w का जो है वो w, f की जगह पर क्या रखेंगे मसावात 1 से ma, s की जगह पर क्या रखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा w इज़ इक्वल टू हाफ का हाफ 1/2 का m का m, a से a मल्टीप्लाई करेंगे तो a और t की तो दूसरी यानी a की भी दूसरी है, t की भी दूसरी है, इसलिए हमने ब्रैकेट में ए टी स्क्वायर लिखा है। न्यूटन के क़ानून हरकत की पहली मसावात क्या है? पहली मसावात v मसावी u प्लस ए टी, v की जगह पर v, u जो है इनिशियल ज़ीरो है प्लस ए टी। तो ज़ीरो को हम नहीं लिखेंगे, ऐड नहीं करते, तो v इज़ इक्वल्स टू ए टी। अब v मसावी ए टी, इसको क्या कर दीजिए आप, इसका मुरब्बा लीजिए। दोनों जानिब मुरब्बा करने पर v की दूसरी मसावी ए टी की दूसरी। अब ये v की दूसरी मसावी ए टी की दूसरी हो गई है। ये कीमत मसावात 3 में रखिए। मसावात नंबर 3 क्या है? w का w, हाफ का हाफ, m की जगह पर m और ए टी की दूसरी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? v की दूसरी रखते हैं। तो ये जो है वर्क का फार्मूला हो गया। अब हमने पहले ही आपको बताया है कि काम तवानाई जो है वर्क को हम क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं? तवानाई में, क्योंकि काम करने की सलाहियत ही क्या कहलाती है? तवानाई। यानी कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टर्म है। तो जहाँ पर W है वहाँ पर हम KE लिख सकते हैं। तो KE का फार्मूला हो गया है हाफ mv स्क्वायर। याद रख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हो गया है वो है 1/2 mv की दूसरी। अब चलिए एक मिसाल यहाँ पर देख लेते हैं। 250 ग्राम कमियत का पत्थर ऊंचाई से नीचे की जानिब गिरता है। इस पत्थर की 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार हो तो इस वक्त तवानाई बिल हरकत मालूम कीजिए। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे, आप मिसालें जब हल करते हैं तो दिया हुआ क्या है ये देखना है। 250 ग्राम कमियत को हम m से ज़ाहिर करते हैं, तो m मसावी 250 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम होता है, यानी कि 250 को आप 1000 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ग्राम का किलोग्राम करना है हमें। तो 1000 से हम उसको क्या कर दीजिए? तकसीम कीजिए। तो 250 बटे 1000, 0 0 कट गया, 25/100 यानी 0.25 kg। रफ्तार दी गई है आपको 2 मीटर पर सेकंड। तो क्या मालूम करना है? तवानाई बिल हरकत काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला हो जाएगा KE इज़ इक्वल टू 1/2 mv की दूसरी। 1/2 जैसा कि वैसा लिखेंगे। m कमियत 0.25 और v यानी कि रफ्तार है, v 2 है, 2 का स्क्वायर ले लीजिए। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, नीचे के 2 से 4 को डिवाइड कर दीजिएंगे, 2 दूनी 4 और 0.25 से 2 को ज़रब करने पर जवाब आ जाएगा 0.5। काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी जूल में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है तवानाई, काइनेटिक एनर्जी, तवानाई बिल हरकत की मसावात और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो है वो देख चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तवानाई बिल खवा यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में।
अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ मिसालें दी गई हैं। इन मिसालों को आप जो है वो गौर से सुनिए। नंबर 1 है तनी हुई कमान से तीर छोड़ा गया। तनी हुई कमान से तीर छोड़ा गया। नंबर 2, ऊंचाई पर रखा हुआ पानी खुद ब खुद नीचे नलों में आता है। थर्ड पॉइंट है दबी हुई स्प्रिंग छोड़ी गई। इन ऊपर की मिसालों में जो है हालत को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं ना। तनी हुई कमान यानी कि कमान के अंदर पहले से एनर्जी क्या है, स्टोर है। जैसे ही तनी हुई कमान से तीर को क्या है छोड़ा जाता है तो वो बहुत ही फास्टली जाती है और जिस चीज़ पर भी उसको हिट करना है वहाँ पर वो जो है वो लग जाती है। ऊंचाई पर रखा हुआ पानी, तो ऊंचाई पर रखा हुआ पानी ये क्या है, हालत को ज़ाहिर कर रहा है। खुद ब खुद कहाँ आता है, वो नीचे आता है। दबी हुई स्प्रिंग, देखिए इन तमाम मिसालों के अंदर जो है हालत को ज़ाहिर किया जा रहा है। जैसा कि आप जो है वो चाबी वाले खिलौने को जानते हैं। जब तक हम उस खिलौने में क्या करते हैं, चाबी को भरते हैं तो एक जो है लिमिट तक ही उसमें हम क्या है चाबी भर सकते हैं। उसके बाद हम उसमें चाबी नहीं भर सकते। जब जैसे ही हम उसको ज़मीन पर छोड़ देंगे तो वो खिलौना जो है वो चलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि जो भी तवानाई थी वो हमने उस खिलौने के अंदर जो है वो जमा कर ली है, स्टोर कर ली है। यानी जिस्म की मखसूस हालत या जगह की वजह से उस जिस्म में जमा होने वाली तवानाई को तवानाई बिलखवा कहते हैं। फिर से बोलती हूँ मैं, जिस्म की मखसूस हालत या जगह की वजह से उसमें जमा होने वाली तवानाई को तवानाई बिलखवा कहते हैं। यानी हालत की वजह से जो तवानाई रहेंगी वो तवानाई बिलखवा है और हरकत की वजह से जो तवानाई रहेंगी वो तवानाई बिलहरकत है। अब इसकी जो मसावात हैं वो देख लेते हैं। तवानाई बिलखवा की मसावात, जब m कमियत वाले एक जिस्म को ज़मीनी सतह से कुछ ऊंचाई h तक उठाया जाए। एक जिस्म है जिसकी कमियत क्या है, m है। एक बॉल है सपोज़, उसको हमने क्या है h ऊंचाई तक लेकर गया, बिल्डिंग पर आप उसको लेकर चले जाएं तो इस जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत, ज़मीन की क़ुव्वत क्या है, mg के मसावी होती है। ये ज़मीन की सख़्ली क़ुव्वत का फ़ॉर्मूला है और ये सख़्ली क़ुव्वत के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। इस वक्त होने वाले काम को कैसे लिखेंगे, काम मसावी क़ुव्वत ज़रम हटाओ। काम को w, क़ुव्वत का फ़ॉर्मूला है mg और हटाओ कितनी हाइट तक लेकर गए हैं आपने इसको, h हाइट तक, तो w का फ़ॉर्मूला हो गया है mgh। अब मैंने पहले भी कहा है आपको कि तवानाई जो है वो काम की एक शक्ल है, दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो पहले जैसे हमने KE इज़ इक्वल टू डब्ल्यू लिखा था, यहाँ पर हम PE इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू लिखेंगे। तो W की जगह पर हम PE यानी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, जो फार्मूला हो जाएगा PE इज़ इक्वल्स टू mgh। यानी हटाव की वजह से इसमें जमा होने वाली तवानाई, हटाव की वजह से जो तवानाई बिलखवा पैदा हुई है वो है mgh। तो याद रखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हुआ है हाफ mv², 1/2 mv की दूसरी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हुआ है mgh। अब मिसाल यहाँ पे देख लीजिए। 10 मीटर बुलंद इमारत की टांकी में 500 किलोग्राम पानी जमा है, तो तवानाई बिलखवा जो है पानी में जमा शुदा तवानाई बिलखवा मालूम करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ क्या है ये देखिए, 10 मीटर बुलंद, बुलंद यानी हाइट दी गई है तो h लिखेंगे, h इज़ इक्वल टू 10 मीटर। 500 किलोग्राम पानी यानी m मास दी गई है 500 किलोग्राम, तो तवानाई बिलखवा PE मालूम करना है। अब याद रखिए स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ज़मीन की कशिश होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो PE इज़ इक्वल्स टू mgh। m की जगह पे 10 जो है 500 लिखेंगे हम, g की जगह पर 9.8 और h हाइट की जगह पर 10 लिखेंगे, सबको ज़रब दे देंगे तो जवाब आ जाएगा हमारा 49,000 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी ये भी तवानाई ही है, तो इसे हम क्या है जूल में लिखते हैं। तो आज के वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो देख चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप हमसे बिला झिझक पूछ सकते हैं और इन तमाम पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक में लिखिए और प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।